इस तरह से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को भारत का सपोर्ट करना चाहिए, भारत के साथ आना चाहिए। फिर भी ऐसा क्या है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं इनके ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? बांग्लादेशी मुसलमानों को केवल भारत का नहीं, वहां के हिंदुओं का भी सपोर्ट करना चाहिए। क्यों हुआ 1971, ये याद रखने की जरूरत है। पाकिस्तान की सेना हिंदू और मुस्लिम बंगाली इन दोनों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। 4 लाख से ज्यादा बंगाली मारा गया था, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। उन पापों से मुक्त कराने के लिए अब हिंदू और मुसलमान बंगाली मिलकर रह सके, मुक्ति वाहिनी गई थी। बांग्लादेश का निर्माण हो गया, लेकिन हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार नहीं रुके। जो पाकिस्तानी सेना कर रही थी, अब बांग्लादेश के मुसलमानों ने करना शुरू कर दिया। अत्याचार तो लगातार चल रहे थे, अब सामने आए हैं इस दुर्गा पूजा के माध्यम से, जो 10-12 दिनों में हिंसा का दौर चला है। इसलिए मैं समझता हूं वहां का जो मुस्लिम समाज है वो उसी मुस्लिम कट्टर मानसिकता से चल रहा है। वो बांग्लादेश को गजवाए बांग्लादेश बनाना चाहता है, वहां पर एक भी हिंदू ना रहे, ये वो सुनिश्चित करना चाहता है। इसीलिए हिंदुओं का कत्लेआम और सफाया हो रहा है। जी सर, देखिए पहले मनीलाल जी और उसके बाद जो इस्कॉन टेम्पल के जो प्रीस्ट थे, हिंदू धर्म में कहा गया है कि हम तो देने वाले लोग हैं ना कि लेने वाले, फिर भी उन लोगों पर भी अटैक कर दिया जाता है जो उनके साथ वर्षों से रह रहे हैं। उसके ऊपर आप जो इस्लाम की एक मानसिकता है उसको आप किस तरह से? प्रश्न वर्षों से रहने का नहीं है, प्रश्न कौन से धर्म का है इस पर, और धर्म का कौन सा वर्जन है। इसीलिए आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में शिया मस्जिद पर बम फेंका जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, चाहे राम ठाकुर आश्रम हो, इन पर हमले नहीं हुए थे। इन पर हमले किए गए, 2 से ज्यादा इस्कॉन के संतों को मारा गया, 3 पुजारियों को मारा गया, और अभी कल ही इस्कॉन मंदिर के एक तालाब के अंदर एक पुजारी की लाश और मिली है। इसलिए गैर मुस्लिम होना ही सजा का पात्र बन जाता है, ये वो मानकर चलते हैं, और इसलिए जमकर सजा दे रहे हैं। मंदिर तोड़ रहे हैं, पंडाल तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। जी सर, देखिए अगर भारत के अंदर कोई भी घटना होती है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या फिर यूएनओ एकदम बाहर निकल के आता है कि भाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, पर जब हिंदुओं के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो यूएनओ और विदेशी जो मीडिया है वो कहाँ होता है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि इन्होंने हिंदुओं के रक्त को पानी के समान समझ लिया है, और इसीलिए अफगानिस्तान में हिंदू मरता हो, चाहे पाकिस्तान में मरता हो, चाहे बांग्लादेश में, एक शब्द यूएनओ या किसी मानवाधिकार संगठन ने नहीं उठाया। और ऐसा लगता है यूएनओ तो है ही नहीं, उसको लकवा मार गया, पंगु हो गया है, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। हमने आज अपील की है यूएनओ से, यदि आप अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं, आगे आए, पीस कीपिंग फोर्स बांग्लादेश में भेजें और वहां हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जी सर, बांग्लादेश में हिंदुओं का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं इन घटनाओं के बाद? इस समय तो अंधकारमय है, लेकिन जिस तरह का दबाव हम बना रहे हैं, उम्मीद करते हैं भारत सरकार भी बनाएगी और यूएनओ जागेगा तो हिंदुओं का भविष्य निश्चित तौर पर वहां सुरक्षित रहेगा। हमारा यह मानना है, शेख हसीना की रुचि बांग्लादेश के निर्माण में होगी। आज बांग्लादेश अविकसित देशों से निकलकर विकासशील देशों की पंक्ति में आ गया है, लेकिन यदि उस पंक्ति में बने रहना चाहते हैं, इन्हें कट्टरपंथी छवि छोड़नी पड़ेगी, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, मुस्लिम राष्ट्र की जगह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। जी, कि जिस तरह से CAA कानून की अब जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या इस पे और कड़े कदम उठाएगी? जल्दी आना चाहिए, लेकिन जिस तरह का आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र के विरोध में खड़ा किया जा रहा है, कुछ संकोच हो रहा होगा। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं ने यह आवाज उठाई है कि वो कानून क्यों नहीं ला रहे। यदि वो गंभीर हैं तो अपनी अध्यक्षा सोनिया गांधी से कहें, वो लोकसभा के नेता को आदेश दें, अपने वो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर आवेदन करें, अधिनियम बन गया है, कानून क्यों नहीं ला रहे। हम सरकार को कहेंगे कि वो इनकी बात को स्वीकार करके तुरंत कानून लेकर आए। जी सर, अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच की जो बात हो रही है कि उसको बायकॉट करने के लिए या ना खेलने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश में ये चीज़ें हो रही हैं, आगे जाके जो लोग हैं वो बांग्लादेश और भारत के मैच को कैंसिल करने की भी बात कर सकते हैं?
क्यों नहीं करना चाहिए? यदि वहां की प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलती है, यदि वहां के लोगों के हिंदुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है, तो क्रिकेट का क्या अर्थ है? लेकिन यह अच्छी बात है, अभी बांग्लादेश सरकार के साथ यहां की सरकार के शत्रुता के संबंध नहीं बने हैं। पाकिस्तान तो खुलकर शत्रुता कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान के तो शत्रु देश घोषित करना ही चाहिए। अभी बांग्लादेश के यहां एक स्कोप है, 71 मुक्ति वाहिनी वहां जा चुकी है, उसका निर्माण में हमारा योगदान है। वो उस योगदान को स्वीकार करेंगे और अपने यहां होने वाली हत्याओं को रोकेंगे, ये हमको भरोसा लग रहा है। जी सर, एक क्वेश्चन है कि लोग जो हैं इस्लामिक टेररिज्म जो वर्ड है उसको यूज़ करने से बचते हैं, जबकि आप देखें तो फ्रांस में अगर प्रॉफेट मोहम्मद का जो पोस्टर के ऊपर बवाल हुआ या बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर हुआ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम इज एट वार अगेंस्ट एंटायर ह्यूमैनिटी। हम स्वीकार करें न करें, क्या WTC पर हमला करने के बाद वो इस्लाम का युद्ध नहीं था? पूरी दुनिया में इस्लाम ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, और अमेरिका नहीं कह रहा, वो सफाई देता है कि हमारी लड़ाई ओसामा बिन लादेन से है, इस्लाम से नहीं। इसीलिए ये आतंकवाद पराजय नहीं हो रहा, संपूर्ण मानवता के विरुद्ध है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सभी पीड़ित हैं, अफगानिस्तान पीड़ित है, पाकिस्तान इस्लाम से, इस्लाम के ही लोग पीड़ित हैं, बांग्लादेश में तो हो ही रहा है। इसलिए मैं समझता हूं आज कट्टरपंथी इस्लाम के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने की आवश्यकता है, विश्व को एक मत होकर करना चाहिए। धन्यवाद।